अस्सलाम वालेकुम जी, वकासपट्टी टिप्स में खुश आमदीद। हजूरे वाला आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज शेयर करने जा रहा हूं जिनको आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं और मजे की बात यह है कि आप इनसे लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। ये सारे काम बहुत ही सिंपल हैं। इन सब में कामयाब होने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज की जरूरत होगी और वो ये है कि आप अपने इलाके का सर्वे करें। यानी इनमें से कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट करना हो, सबसे पहले आपने अपनी सराउंडिंग को विजिट करना है। देन आपने डिसाइड करना है कि क्या ये आपके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट 3 चीज है कि कारोबार तो सारे ही बना लेते हैं, लेकिन कारोबार में कस्टमर लेके आना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर ले कि कस्टमर आता नहीं, कस्टमर लाया जाता है। कुछ काम ऐसे किए जाते हैं, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिनसे कस्टमर आपके दर पे आने पे मजबूर हो जाता है। कोशिश करूंगा इन चीजों को भी आपके साथ डिस्कस करूं। आज की इस वीडियो में जो पहला आइडिया हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें जनाबे वाला आप शेरवानी और लहंगे का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने इलाके को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 2 लहंगे और 2 शेरवानियां जो कि मुनासिब कीमत में होंगी अपने घर में उनको रखना है और उनको रेंट आउट करना है। इस काम में सिर्फ आप एक रेंट आउट का 15,000 रुपए तक ले सकते हैं और आप यकीन माने एक जो लहंगा या शेरवानी होती है वो 20 से 30 दफा रेंट पे दी जाती है। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर उसकी कॉस्ट आपकी 30,000 भी आती है तो आप उसको 30 दफा रेंट आउट करते हैं, तो सोचिए कि आप उससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपने बहुत महंगे वाले ड्रेसेस परचेज नहीं करने, नॉर्मल रेंज के ड्रेसेस परचेज करने हैं। अब इसमें एक दूसरी आपकी साइड इनकम ये होती है कि अगर कोई बंदा लहंगा या शेरवानी आपसे लेके जाता है तो उसके बाद उसमें कोई डैमेज आ जाता है तो आप डैमेज की मद में भी पैसे अच्छे चार्ज कर सकते हैं, जो कि आप टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ही तय कर लेंगे। अब इस कारोबार में सबसे मुश्किल काम ये होगा कि आप इसका कस्टमर कैसे लेके आए। तो उसके लिए आप 3 से 4 जगहों पे राब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले सर बार्बर की शॉप पे, उसके बाद सर कार्ड बनाने वाले की शॉप पे, उसके बाद सर जो मैरिज हॉल वाले लोग बुकिंग करते हैं आप उनके साथ राब्ता कर सकते। इन लोगों को कुछ कमीशन वगैरह देके आप अच्छा सेटअप अपना बना सकते हैं। इसके बाद जो क्रॉकरी वाले होते हैं, जो टेंटिंग वाले होते हैं, इनसे भी आपको ये कस्टमर मिल जाएगा। इनके साथ जस्ट आपने कमीशन पे डील करनी है, कस्टमर आएगा तो उनका भी फायदा होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। और इसके अलावा फोटोग्राफर या मूवी मेकर भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनके पास भी लोग एडवांस में बुकिंग करते हैं और लहंगे और शेरवानी का बिजनेस इनके कोलैबोरेशन से आपका अच्छा चल सकता है, वो भी घर बैठे हुए। नंबर 2 पे है जनाब बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करना। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर रोज ही हर इलाके के अंदर कुछ लोगों का बर्थडे होता है। बस आपने अपने आप को इस काम में हिट करना है कि आप अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बर्थडे को। आपको 1 या 2 थीम इंस्टॉल करने हैं बर्थडे के। वो बैलून थीम हो सकते हैं या आप किसी अच्छी मार्केट को विजिट कर सकते हैं और वहां से अच्छे बर्थडे थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको फुटेजेस के साथ इंस्पायर करना है अपने कस्टमर को और जो सामान आप एक दफा लेंगे उसको आप बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ चीजें जाहिर है आपको रिप्लेस भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें टूट भी जाएंगी, उनको वक्त के साथ साथ अपडेट करते जाइए। और आपका मामूली सी कॉस्ट का सामान जिसमें बैलून है, मामूली डेकोरेशन का कुछ सामान है जो कि बाजार से आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है, जिसको आप रीयूज भी कर सकते हैं। आप एक दफा इंस्टॉल करके उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं और लोग अपने बच्चों की बर्थडे के लिए अच्छा खासा पैसा लगाने को तैयार होते हैं। आपने इसी चीज से बिजनेस करना है। अब इसका कस्टमर लेने के लिए आप मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट कीजिए, बच्चों को इंस्पायर कीजिए कि आप इतना अच्छा बर्थडे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बच्चे जब आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे तो बच्चों की बात वालिदैन टाला नहीं करते, ये शायद उनसे टलती ही नहीं है, तो वो आपको अच्छा बिजनेस लाके दे सकते हैं। हो सकता है इसमें आपको किसी स्कूल के साथ कोलैबोरेशन भी करना पड़े, उनको कुछ कमीशन या पार्ट भी देना पड़े, तो ये काम आप वहां से अपना अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर आइडिया है सर डे केयर का। आपने अपने घर के अंदर एक एरिया, एक रूम स्पेसिफाई करना है जिसमें आप उन खवातीन के बच्चे अपने पास रखें
जो जॉब होल्डर्स हैं, जिनको अपने बच्चे छोड़ के सारा दिन जॉब को सरवाइव करना पड़ता है, तो उनको अगर आप अच्छी अकोमोडेशन दे पाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे सकती है। और आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस जस्ट एक रूम की मेंटेनेंस, उसमें कुछ खिलौने रखने से और आपको एक अच्छा और साफ सुथरा एनवायरनमेंट देने से स्टार्ट किया जा सकता है। इसके ऊपर भी आपकी लागत वन टाइम है। मुमकिन है आपको 1 या 2 पीएन इस काम के लिए रखने पड़े। बच्चों की साफ सफाई और उस जगह का खास ख्याल रखेंगे और बच्चों को एक्टिविटीज में इंगेज रखेंगे। इस काम से भी आप अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। इसका कस्टमर लेने के लिए आप मुख्तलिफ इदारों को विजिट कर सकते हैं, जिनमें आपके इलाके के स्कूल्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस ऑफिस हो सकते हैं, या इस तरह के और इदारे जो कि आपके इलाके में वर्क कर रहे हैं। आप उनमें जाके अपनी कंपेन करके अपना अच्छा कस्टमर ले सकते हैं। सर, नंबर 4 के ऊपर जो कैटेगरी है ये बहुत जबरदस्त है। इसमें क्या करना है, आपने कुछ कैमरास बाजार से परचेज करने हैं, ज्यादा नहीं, जस्ट 1 या 2, जिनमें आपके स्टिल फुटेज कैमरा होंगे या मूवी वाले कैमरा होंगे और वो होंगे DSLR। आपने जस्ट इनको रेंट आउट करना है। ये काम आप चलते फिरते अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो डैमेज या लॉस होता है वो कस्टमर बियर करेगा और आप इसको 2, 4, 5, 10 दफा नहीं, बहुत ज्यादा बार रेंट पे दे सकते हैं। और मजे की बात, जब आपका दिल करे आप उसको सेल आउट करके अपनी रकम को वापस भी निकाल सकते हैं। मोबाइल चाहे जितना भी अच्छा हो, DSLR का रिजल्ट उससे कई दर्जे ज्यादा बेटर होता है। लोग अपने इवेंट्स के मोमेंट्स को DSLR में सेव करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। आपने कस्टमर को डायरेक्टली कैमरा रेंट आउट कर देना है या फिर आप अपने पास एक ऑपरेटर रख सकते हैं। ऑपरेटर वाला काम लंबा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट रेंट पे देने वाला काम जो है वो बेटर साबित हो सकता है। याद रहे, कस्टमर को देने से पहले आपने इस चीज को इंश्योर जरूर कर लेना है कि कस्टमर आपको वापस लाजमी कर जाए। ऐसा ना हो आपने चीज कस्टमर को पकड़ाई और उधर से कस्टमर गायब और आप जनाब बिजनेस कर रहे हैं और बस देख रहे हैं कि कब वो वापस आएगा। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। सर, नंबर 5 के ऊपर है क्रॉकरी का बिजनेस। आप जिस भी गली मोहल्ले, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, आप 100 से 200 लोगों का अरेंज कर लीजिए जिसमें आप क्रॉकरी रख सकते हैं। यानी छोटी प्लेट आपको रखनी है, बड़ी प्लेट आपको रखनी है, उसके बाद आपको जग और गिलास रखने हैं, देन आपको 7 स्पून रख रहे हैं। सिर्फ इतनी सी क्रॉकरी आपने 100 से 200 लोगों के लिए अरेंज कर लेनी है। हर गली मोहल्ले के अंदर फंक्शन होते ही रहते हैं, खुशी के, गमी के, महफल, मिलाद, इस तरह के इवेंट्स के लिए लोगों को क्रॉकरी चाहिए होती है। गली मोहल्ले में आपने इंटीमेट कर देना है कि हम इतने सस्ते दामों के अंदर ये क्रॉकरी प्रोवाइड करते हैं। आपकी थोड़ी सी मेहनत के साथ इसकी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आपका कस्टमर पक्का लग जाएगा। जो बर्तन आपने एक दफा खरीदे थे वो साल चलते जाएंगे और आपको मुनाफा भी कमा के देते जाएंगे। आपने अपने घर के अंदर एक छोटी सी जगह को स्पेसिफाई करना है और ये काम वहां से अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। जनाबे वाला, जब भी कारोबार करे अपनी सराउंडिंग को देख के, अपने सारे हिसाब किताब को निकाल के, अपनी लेबर कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए और इसके साथ अनफॉरसीन के लिए कुछ फंड रखते हुए, कुछ रिजर्व रखते हुए आप कारोबार करें ताकि आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। अल्लाह पाक आपको कामयाबियों और बुलंदियों पे ले जाए। मेरी ढेर दुआएं आपके साथ हैं।